Hey everyone, welcome to my channel Twins Mama। मैं हूँ मधु और आज आपसे बात करने वाली हूँ about few interesting facts related to breastfeeding। ब्रेस्टफीडिंग या स्तनपान करवाना ही चाहिए, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अन्य कई विश्व भर की संस्थाएं कहती हैं। ऐसा क्यों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो बच्चे स्तनपान करते हैं उनमें बीमार पड़ने का जो रिस्क होता है, खासकर ऐसी बीमारियां जैसे इन्फेक्शंस, डायरिया या पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, ये होने की आशंका काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क एक बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं उनमें कुछ बीमारियां जैसे एस्थमा, डायबिटीज या चाइल्डहुड ओबेसिटी, इनके होने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग एक माँ और बच्चे की जो इमोशनल बॉन्डिंग है उसको भी बढ़ावा देता है। पहली बात तो ये कि जब एक माँ स्तनपान करवाती है, बच्चा माँ के स्मेल को अच्छी तरीके से ले पाता है। उनमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है और इसी यूनिक सेंट ऑफ मदर्स स्मेल और ब्रेस्ट मिल्क की वजह से बच्चा एक बॉन्ड फील करता है अपनी माँ के साथ। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग ये बॉन्ड इसलिए भी बढ़ाता है क्योंकि बच्चे काफ़ी नियर साइटेड होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि बच्चे एकदम जब छोटे होते हैं तो 8 से 15 इंचेस तक ही वो देख पाते हैं, एंड इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन योर फेस एंड योर बेबीज फेस व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग। सो यही रीज़न है, क्योंकि बच्चा आपको काफ़ी नज़दीक से देख पाता है तो उसको एक काफ़ी फेमिलियरिटी हो जाती है आपसे और एक बॉन्ड वो महसूस करता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ए मदर्स ब्रेस्ट कैन डिटेक्ट इवन अ सटल डिफरेंस इन बेबीज बॉडी टेम्परेचर। मतलब बच्चे के बॉडी टेम्परेचर में जो भी डिफरेंस हो रहा है, थोड़ा सा भी डिफरेंस हो तो वो ब्रेस्ट टिश्यूज उसे फील कर सकता है और जो मिल्क का टेम्परेचर है अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है, जिससे कि बेबी का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन भी सही रहता है। ब्रेस्ट मिल्क से हीलिंग भी हो सकती है। ये एक माँ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है तो कभी कभार निपल्स काफ़ी सोर हो जाते हैं, उनमें कट्स आ जाते हैं, तो अगर ब्रेस्ट के उन सोर एरियाज में ब्रेस्ट मिल्क लगाया जाए, इससे काफ़ी स्पीडन अप होती है उस पार्ट की हीलिंग की। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग का एक और फायदा ये है कि आपके बेबी को अलग अलग टेस्ट चखने का मौका मिलता है। मतलब अगर आप फॉर्मूला फीड करवा रही है बच्चे को तो उसको हमेशा एक ही टेस्ट मिलता है, लेकिन अगर आप ब्रेस्ट फीड करवाती हैं तो जो भी एक माँ खा रही होती है वो आपके द्वारा बच्चे तक भी पहुंच रहा होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि विनिंग काफ़ी इजी रहता है, या फिर सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करना इजी रहता है एक बच्चे में अगर वो ब्रेस्ट फीड बेबी हो। और सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं, माँ के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वो एक माँ के यूट्रस को प्री प्रेगनेंसी शेप में, साइज में लेकर जाने में काफ़ी मददगार रहता है। तो रिकवरी अच्छी रहती है आफ्टर प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। ब्रेस्ट फीडिंग एक माँ के ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर होने के रिस्क को भी कम करता है। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा फायदा ये है कि जो मेटाबॉलिक एनर्जी यूटिलाइज होती है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वो लगभग इक्वल होती है टू वॉकिंग 7 माइल्स पर डे। मतलब एक माँ के वेट लॉस के प्रोसेस में भी ब्रेस्ट फीडिंग उनकी मदद कर सकता है। सो अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करती है अपने बेबी को तो पूरे दिन में आप लगभग 600 कैलोरीज बर्न कर सकती है, जिसकी वजह से प्री प्रेगनेंसी वेट में जाना ईजियर हो सकता है। एक और बात मैं नई माँओं को बता दूं कि ब्रेस्ट साइज और ब्रेस्ट मिल्क का जो क्वांटिटी या क्वालिटी है उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मतलब ब्रेस्ट साइज कैसा भी हो एक माँ का, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एनफ अमाउंट ऑफ क्वालिटी मिल्क अपने बच्चे के लिए प्रोड्यूस कर पाए। और एक माँ कितना मिल्क प्रोड्यूस करेंगी ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई का। मतलब जितना बेबी को आप नर्स करवाएंगी, फीड करवाएंगी, उतना ज़्यादा ही मिल्क प्रोडक्शन होगा। इस बारे में अन्य कई वीडियोस में मैंने चर्चा की हुई है। ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। अगर आप एक नई माँ हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन सारे वीडियोस को एक बार देखें और कॉन्फिडेंटली अपने बच्चे को फीडिंग करवाएं।
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके के वीडियोस मैं अपने चैनल में अपलोड करती हूँ प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड। अगर आप नई माँ हैं तो आपको बच्चे के वीनिंग से रिलेटेड, बच्चे के सॉलिड फूड से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, उनके माइलस्टोन से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को देखिए, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू सून।